नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि जयंत चौधरी उनके पाले में आ जाए, वहीं समाजवादी पार्टी भी गठबंधन को किसी भी तरीके से बरकरार रखने की कोशिश में है। हालांकि जयंत चौधरी लगातार इंडिया गठबंधन के साथ होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि उन्होंने अपने दरवाजे दोनों तरफ से खुले हुए हैं, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह है कि आरएलडी बीजेपी और सपा के लिए इतनी जरूरी है, दोनों की कोई मजबूरी है। दरअसल पिछले दिनों जब जयंत चौधरी दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में अनुपस्थित रहे तो उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगने लगी। वहीं रालोद नेताओं ने भी सीएम योगी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद इन चर्चाओं को और बल मिल गया। हालांकि जयंत चौधरी ने तमाम खबरों का खंडन किया और कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है और विपक्षी दलों की तीसरी बैठक में यानी कि मुंबई में जो बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे। पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण क्या है, एक बार आपको वो बताते हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ पर 18% जाट वोटर है, जो कि 10 से 12 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो मथुरा में 40%, बागपत में 30%, मेरठ में 26% और सहारनपुर में 20% जाट है, जो किसी भी समीकरण को उलट पलट सकते हैं। यहाँ के ज्यादातर जो वोटर्स है उसमें जयंत चौधरी की पार्टी का दबदबा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी सपा रालोद गठबंधन को इस क्षेत्र में काफी फायदा मिला था। ऐसे में सपा कभी भी इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहती। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए क्यों अहम हो जाती है जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि इस बार पार्टी ने यहाँ की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही बीजेपी का फोकस उन खास सीटों पर है जहां 19 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था या फिर काफी कम अंतर से जीत हासिल हुई थी। पिछले दिनों पूर्वांचल के नेता ओपी राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए। यहाँ पहले से निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल के साथ बीजेपी का गठबंधन है। ऐसे में इस इलाके में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हो गई, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए अभी भी मुसीबत है। पश्चिमी यूपी जाट बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल की काफी अच्छी मजबूत पकड़ है। इस क्षेत्र में करीब 18% जाट आबादी है, जो चुनाव पर सीधा असर डालती है। कहते हैं कि आज इसके पक्ष में जाट वोटर्स का रुख होता है, उसकी जीत तय है। 2019 के चुनाव में जाटलैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि मेरठ और मुजफ्फरनगर में 3 सीटें ऐसी थी जहां बहुत ही कम मार्जिन से बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी फिलहाल पश्चिमी यूपी में ही सबसे कमजोर स्थिति में है। अगर रालोद उनके साथ आती है तो फिर क्या बीजेपी की यहाँ जो जीत है वो तय है? यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों को अगर पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ बनानी है तो जयंत चौधरी का साथ होना उनके लिए बेहद जरूरी है। तो वजह सिर्फ यही है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को भी जयंत चौधरी की जो है जयंत चौधरी का साथ चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 22 में चुनाव लड़ा था, काफी फायदा उन्हें जयंत चौधरी से मिला था, तो वो उसी फायदे को बरकरार रखते हुए 24 में भी जयंत चौधरी को अपने साथ ही रखना चाहती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।